देखिए हम वर्ग 3 मेंस की परीक्षा में जो सीरीज चला रहे हैं उसके हम तीसरे पार्ट में आ गए हैं। हमारी ये जो वीडियो है ये दो पैरामीटर पे खड़ी उतरती है। पहला ये है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो हैं। सेकेंड नंबर, जो क्वेश्चन पहले कोई टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हम उस सीरीज में अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक वृत्त का केंद्र -1 3 पर है तथा व्यास का एक अंत का निर्देशांक 2 5 है, तो दूसरे अंत का निर्देशांक बताइए। अगर आपसे बनता है तो आप थोड़ा सा वीडियो रोक के सॉल्व करें, बनता है तो अच्छी बात है, फिर आप इसका सॉल्यूशन ना देख के अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, देखिए एक वृत्त आप वृत्त बना लेते हैं। उसके वृत्त का व्यास है, क्या बोल रहा है कि वृत्त का केंद्र है। केंद्र देखिए यहाँ पे रहेगा, ये केंद्र का मैंने निर्देशांक बना लिया, ये है। ठीक है, एक अंत का निर्देशांक है तो मतलब आप समझ जाना कि निर्देशांक से रिलेटेड जो आपने फॉर्मूला पढ़े हो वो आपको लगेगा। वो निर्देशांक व्यास का एक अंत का निर्देशांक, मतलब मैं यहाँ से अगर एक व्यास बना दूं और उसका ये वाला जो पॉइंट है इसका 2 और 5 है, तो दूसरे अंत का निर्देशांक बताओ। यहाँ वाले का हमें बताना है कि यहाँ वाले का कितना होगा। मैं मान लेता हूँ कि XY होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ने बोला मैंने वो किया। उसने बोला कि बताइए वृत्त का केंद्र है, तो मैंने कहा ये रहा वृत्त का केंद्र। ठीक, व्यास का एक अंत बिंदु का निर्देशांक 2 5 है, 2 5 है। ये वाला नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता। इसमें जो क्वेश्चन में हमें वो लगेगा फॉर्मूला, वो लगेगा मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखो इसके जो बीच में होगा इसका सेंटर, इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, तो बीच के लिए हम मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का। ठीक है, देखो इसका क्या होगा, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू आना चाहिए -1। ठीक है, इस तरफ क्या होगा, 5 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब पहली बार अगर आप मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला देख रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य बिंदु का निकालना। देखिए मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ऐड किया, एक्स को एक्स के साथ ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट आ जाता है, तो एक्स का आ गया, यहाँ पे वाई का आ गया। फॉर्मूला यही तो होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, मध्य बिंदु के निर्देशांक का ये फॉर्मूला है। ठीक, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। जैसे मैं अगर सॉल्व करूं, जगह नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। एक्स यही रहेगा -2, और ये उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -4। एक्स बराबर -4 देख लो, अगर कहीं है तो मेरा ये काम हो गया, बी इसका आंसर है। हाँ, अगर दो ऑप्शन में -4 रहते तो हम y भी सॉल्व करना पड़ता, तो y यहाँ से निकल जाएगा। देखो 5 प्लस वाई हो जाएगा 6, और वहां जाएगा तो 6 - 5 क्या हो जाएगा, 1। देखो आ गया 1। सॉल्व कर लेना आप, लेकिन हम अब इतना क्यों करें। ठीक है, यदि एक कोण का संपूरक स्वयं के बराबर है तो कोण बताइए। आप स्क्रीनशॉट ले लो जब तक। ठीक है, हमें संपूरक बताना है कि फंसना नहीं है इसमें, लैंग्वेज में फंस जाते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम फंस सकते हैं। संपूरक चाहिए हमें स्वयं के बराबर। संपूरक कब आता है, जब उनका टोटल 180 होता है और वो स्वयं के बराबर है। स्वयं के बराबर मतलब अगर मैं इसको x कहूं तो दूसरे वाले को भी क्या कहना पड़ेगा, x कहना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 180, x बराबर कितना आ जाएगा, 90। तो 90 का मतलब होता है समकोण। देखिए बिल्कुल लॉजिक ज्यादा नहीं लगाना आप इसमें, जो आपको बढ़ आता है उसको कैच करना है और बस चल पड़ना है। मन से सोचोगे रिजू कोण, कहीं कोई सा कोण लगाओगे दिक्कत होगी। तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो चुके, हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए समीकरण 4x - 2y बराबर 3 एवं kx प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के एक विशेष बिंदु पर दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाने के लिए k का मान ज्ञात करिए। देखिए आप इस तरह से आ गए तो आप समझ जाएंगे कि जो 10th क्लास में फॉर्मूले, मेरे ख्याल से जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी 10th क्लास का है, ये भी 10th क्लास का, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। तो कितना IMP है आप देखिए इसको। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब कंडीशन अच्छे से याद होनी चाहिए, आप बार बार प्रैक्टिस करें, प्रतिच्छेदी रेखाओं की क्या होती है, संपाती रेखाओं की क्या होती है, आएंगे जनरल क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। ये मैं बता रहा हूँ ये हाईएस्ट लेवल है वर्ग 3 के हिसाब से। अगर दिमाग वाला आदमी पेपर बना रही, हाईएस्ट लेवल है, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जाएंगे, उससे हमें ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए A1 क्या है, ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये A2 B2 C2। ठीक है,
A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 की वैल्यू कितनी है k, बराबर नहीं होना चाहिए कितनी, V1 की वैल्यू क्या है -2 और V2 की वैल्यू क्या है y, मतलब किसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। ध्यान रखना, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ मतलब आपको दिमाग में सिर्फ ये चीज अगर आ गई कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाने के लिए k का मान कितना होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन याद आ गई, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे सवाल। 4 1 जा क्या हो जाएगा 4 इज नॉट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताओ, -2 का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस -2 को यहाँ पे लेके आ जाइए अपॉन में, 4 अपॉन -2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा k, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा -2, तो ये हमारा कहाँ है -2, ये रहा। अच्छा हाँ, कई लोगों को लगता है कि -2 इस तरफ आया तो प्लस का क्यों नहीं होता, तो मैथ्स में एक बार में एक काम होता है, अगर ये मल्टीप्लाई का डिवाइड हो रहा है तो सिर्फ डिवाइड होगा, फिर आप साइन दूसरी काम नहीं कर सकते, एक बार में आप मल्टीप्लाई का डिवाइड भी कर दें और प्लस माइनस का प्लस भी कर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, सौहार्दपूर्ण संख्याएं एमी केवल नंबर की खोज खालिस्तान के द्वारा की गई थी। देखिए बीच बीच में एक ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूँ, देखिए ऊपर के ऐसे क्वेश्चन थे कि आपकी स्टडी बेस थी, अगर आपने जितने अच्छे से तैयारी करी है आपसे बन जाएंगे, लेकिन ये नीचे के जो क्वेश्चन कुछ मैं कोशिश ऐसी करता हूँ कि बीच बीच में एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे क्या आपके बीच में लाऊं, जिससे अगर कुछ ऐसी अलग से टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे वो बन जाए। क्या ये हम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, रहते नहीं है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे बीच में, अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप देखिए दोनों पार्ट में बीच बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर लाता हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी आपको घुमाने की कोशिश करते हैं या हमें नहीं पता होते हैं। ठीक है, एमी केवल नंबर जिसने नहीं देखा पहले तो सिर्फ तुक्का लगाएगा वो। एमी केवल नंबर की खोज की थी पाइथागोरस ने। अच्छा ये होते क्या है एमी केवल नंबर, देखिए ऐसे दो नंबर होते हैं कि अगर आप उनके फैक्टर निकालो यहाँ पे, ठीक है, एक जैसे 220 है और 284, आप इसके फैक्टर निकालो और इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर निकाल के जब आप ऐड करोगे तो 284 आएगा, 284 की जब फैक्टर निकालोगे और उनको ऐड करोगे तो 220 आएगा। तो ऐसी दो आपस में संख्या जिनके फैक्टर का सम फिर वो दूसरा नंबर आ जाता है, तो वो दोनों संख्याएं आपस में कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, सौहार्दपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, एमी केवल नंबर कहलाती हैं। इनकी खोज पाइथागोरस ने की थी, इसके लिए जरूरी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ गए हैं, हम इस पे देखते हैं। देखिए बहुपद 2x-8 डिवाइड 8-2x की घात कितनी है। देखिए घात हम उसको कहते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर जो रहती है उसको हम घात कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5 ऐसा कुछ आ गया, आपसे पूछेगा घात बताओ, तो जो मैक्सिमम पावर होती है जैसे इसकी 3 है तो हम 3 बता देते हैं, ये नॉर्मल घात होती है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं 2x-8 डिवाइड 8-2x, कुछ इस टाइप का मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करें, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक लाइन आपको दिमाग लगे, ऐसी डायरेक्ट घात इसमें दिख नहीं रही हमें। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दोनों नंबर आपको एक से दिखते होंगे कि लगभग दोनों डिजिट एक जैसे हैं, सिर्फ किस चीज का अंतर है, माइनस का अंतर। देखो अगर मैं ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8-2x, ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, ऊपर वाले से मैंने माइनस कॉमन ले लिया बस। तो मेरा क्या आंसर आएगा -1, -1 आया, मतलब यहाँ पर जो अचर पद है उसकी घात कितनी होगी 0, क्योंकि किसी की घात 0 होती तो कितना आता 1, तो यहाँ पे कोई अचर पद आया नहीं तो उसकी घात कितनी होगी 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यदि y अक्ष से एक बिंदु की लंबवत दूरी 4 इकाई है तो बिंदु क्या है ये हमें बताना है। y निर्देशांक 4 है, x का निर्देशांक -4, x निर्देशांक 4 और x निर्देशांक 4 अथवा -4। देखिए एक आप कोऑर्डिनेट ऐसा बना लीजिए, ठीक है, y अक्ष से एक बिंदु की लंबवत दूरी, यहां से y अक्ष से किसी की लंबवत दूरी कितनी है 4 इकाई है। ठीक है, y अक्ष से किसी भी y अक्ष से हमें ऊपर नीचे ये y लाइन होती है, इस अक्ष से 4 में बना लेते हैं, सो यहाँ पे बना लेते हैं, सपोज यहाँ से y का कोऑर्डिनेट तो बोल रहे हैं 4 है, चलो दूरी 4 है मान लिए, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर y यहाँ पे 4 है, देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी उसकी कितनी है, लंबवत दूरी है 4 है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ से इसकी लंबवत दूरी कितनी हो गई
4, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस का 4। y का कितना मुझे नहीं मालूम, x दूरी तो पता है, दूरी y एक्स दूरी हो गई, ये प्लस का 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या काय का होगा, प्लस का 4। कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं इस तरफ लाइन खींचूं, मैं इस तरफ भी खींच सकता हूँ, y कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, y से दूरी दी हुई है, यहाँ से खींच देता हूँ तो 4, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इस तरफ माइनस का रहता है, तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो क्या होगा, x निर्देशांक 4 अथवा -4। ठीक, नीचे भी आप करेंगे बाई एक्स से दूरी, तो इस तरफ करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, इस तरफ करेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी, दो के अलावा कुछ नहीं हो सकती, बाई का कोऑर्डिनेट जो मर्जी रहे। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रैखिक समीकरण 2x + 5y = 10 का आलेख एक रेखा है जो बिंदु खाली स्थान पर x अक्ष से मिलता है। देखिए x अक्ष से मिलता है, फिर से इसी का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। x अक्ष में अगर कोई मिल रहा है तो ये बात की गारंटी है कि y की वैल्यू 0 होगी। क्यों, देखिए अगर मान लो बात ये आपका कहाँ बनेगा बताइए, सोचिए, या आपका कोई भी नंबर और सोचिए, ये पक्का x अक्ष में बनेंगे क्योंकि y 0 है। आप देखो x ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, x अक्ष में बन रहा है, ये 4 यहाँ पे बनेगा, x अक्ष पे बन रहा है। अगर मैं कुछ भी ले लेता हूँ y की वैल्यू 1 2 3, तो वो x अक्ष पे नहीं बनेगा। x अक्ष पे अगर बन रहा है तो y की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 0। अगर y अक्ष पे कोई चीज बन रही है तो उसमें x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमें एक चीज तो पता है कि x बराबर 0। एक मिनट देख लेते हैं, जो बिंदु पर x अक्ष से मिलता है, x अक्ष से मिलता है मतलब x अक्ष में चाहिए, तो y बराबर क्या रहेगा, 0। हम यहाँ पे y बराबर 0 रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 बराबर देखो कौन सा है, y वाला, सिर्फ ये है। आप यहाँ पे रख दीजिए, सेटिस्फाई भी करना चाहिए। देखो 5 की यहाँ पे 0 रखेंगे, x y की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू की जगह हम 5 रखेंगे, 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10। तो 10 = 10 सेटिस्फाई भी कर रहा है, y की वैल्यू 0 भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और हाँ देखिए, सेट कंडीशन सेटिस्फाई तो इसमें एक और उसमें भी हो जाएगी, देखिए इसमें भी हो जाएगी। 2 की वैल्यू 0 रखेंगे और 5 की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 = 10 हो जाएगा। सेटिस्फाई तो दो जगह हो रहा है, लेकिन फिर हमको ये लाइन पढ़ते हैं कि x अक्ष से मिलता है, x अक्ष से मिलता है मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये बात हम दोनों चीजें वहां पे यूज हो गई। चलिए 10 20 30 का महत्तम समापवर्तक, ये तो आप ऐसे ही बता देंगे कौन इसका महत्तम समापवर्तक। फिर भी किसी को निकालने में दिक्कत होती है तो बढ़िया 10 20 और 30 अलग अलग निकाल लो, सीख लो एक क्वेश्चन में, जिससे नहीं बनता अगर तो सरल तरीका बता रहा हूँ। अगर एलसीएम आएगा तो साथ साथ में लिख दो, एचसीएफ आ रहा तो अलग अलग लिख दो। देखो इसमें डिवाइड करो तो 2 5 जा, 5 1 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 2 15, ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। एचसीएफ का मतलब है जो तीनों के पास कॉमन हो। देखो 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और कौन सा नंबर सबके पास है, 5 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, 5 2 10, 10 किसका आंसर आ रहा है, ये। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, सिलेक्शन उसी का होगा जो केवल एमसीक्यू कर रहा है, उसका भी नहीं होगा, जो केवल थ्योरी पढ़ रहा है उसका भी नहीं होगा। जो दोनों चीजों का सामंजस्य बना के काम कर रहा है, जो थोड़ी एमसीक्यू भी लगा रहा है, थ्योरी भी पढ़ रहा है, फिर एमसीक्यू भी लगा रहा है, सिलेक्शन उसी का होगा। आप देखना ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन उसी के आएंगे जो दोनों काम कर रहे थे। ठीक है, दोनों एक काम से भी काम नहीं बनेगा आपका, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करने क्वेश्चन ना लगाएं तो भी काम नहीं बनेगा, या सिर्फ पढ़ाई कर क्वेश्चन लगाते जाएं पढ़ाई ना करें तो भी काम नहीं बनेगा। दोनों दोनों कंडीशन खराब है। सही कंडीशन ये है कि आप थ्योरी पढ़ें फिर एमसीक्यू लगाएं, ये आपके सिलेक्शन के चांसेस इसमें बने।